हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल SCF एकेडमी ग्वालियर। दोस्तों मैं सोनू सर आपके सामने दोबारा हाजिर हूँ एक नए और जबरदस्त कंटेंट के साथ में। दोस्तों आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो नाउन चैप्टर की चर्चा करने वाले हैं। और पिछले वीडियोस में आप जान ही चुके हैं, हम लोगों ने आर्टिकल के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए थे उनको कंप्लीट किया था और उसी सीक्वेंस में हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी जो हम डिस्कशन कर रहे हैं वो नाउन चैप्टर पे कर रहे हैं और नाउन चैप्टर में जो डिस्कशन होगा वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड होगा। एक मिनट में पेन उठा लेता हूं। चलिए, तो यहाँ पे चैप्टर का नाम है नाउन। RMS प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो अभी तक जो भी क्वेश्चन ट्रेंड में आए हैं उन क्वेश्चंस को हम लोग चर्चा कर लेते हैं, इस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन आए। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा हमारे सामने। क्या लिखा हुआ है? फाइंड द फेमिनाइन जेंडर ऑफ मर्कीज। और ऑप्शन में जो RMS 2025 का क्वेश्चन आया हुआ है और ऑप्शन हमारे पास में, ये 4 ऑप्शन हमारे पास में। क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं मैं जिससे आप समझ पाए प्रॉपरली। अच्छा, इसमें पूछा गया है कि फेमिनाइन जेंडर बताना है और किसका फेमिनाइन जेंडर आपको प्रेजेंट करना है? मर्कीज का फेमिनाइन जेंडर आपको बताना है। तो पहली बात, मर्कीज का मीनिंग समझना पड़ेगा कि उसका मीनिंग क्या होता है। मर्कीज क्या होता है? इंग्लैंड के अंदर, इंग्लैंड में एक पोस्ट होती है। इंग्लैंड में क्या होती है? हायर क्लास के अंदर, एलाइट क्लास के अंदर एक पोस्ट होती है, एक पद होता है जिसको मर्कीज बोला जाता है। और इसका जो फेमिनाइन जेंडर बनेगा, तो देखिए ये तो सेम हो रहा है, मर्कीज यहाँ लिखा हुआ है, ये तो बन नहीं सकता। मर्कीसेस नहीं होगा, ये तो प्लूरल फॉर्मेशन हो जाता है। देखिए अगर किसी में NESS आता है तो वो फेमिनाइन जेंडर बन जाता है। वो कौन सा जेंडर बन जाता है? फेमिनाइन जेंडर बन जाता है। और यही हमारा फाइनल आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर C। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पर। कहाँ गया ये? थोड़ा सा रुक रहा है ये। चलिए, तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर कौन सा कंप्लीट किया? ये 1 कंप्लीट किया, इसका आंसर हमने लगा दिया था। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। 2 में क्या दिया हुआ है? अ पैक ऑफ वुल्फ वाज चेजिंग द डॉग। RMS 2019 का क्वेश्चन है। इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूं जिससे आप देख पाए प्रॉपरली। तो अब इसमें पहले आप ये देखिए कि इसमें अंडरलाइन एक नहीं किया गया, मैं अंडरलाइन कर देता हूं। इसमें एक वर्ड आया है पैक। इस पैक वर्ड का आपको बताना है कि ये कौन सा नाउन है, कलेक्टिव है, प्रॉपर है, कॉमन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। देखिए प्रॉपर नाउन तो जब होता है जब नेम क्या होता है? क्लियर होता है, किसी का नेम क्लियरली दे दिया जाए, जैसे राम, श्याम, है ना। तो ये सब क्या नेम क्लियर है? राम, सीता, लक्ष्मण, तो ये सब प्रॉपर नाउन हो गए। कॉमन नाउन में क्या होता है? किसी का नेम क्लियर नहीं होता लेकिन उसकी क्लास के बारे में चर्चा होती है, या ग्रुप, जैसे बोला गया बॉय है, गर्ल है, इस तरीके से। ठीक है। अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में होते हैं हमारे इमोशंस, फीलिंग, ये सारे के सारे हमारे किसमें आते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आते हैं। ठीक है। कलेक्टिव नाउन में क्या होता है? कलेक्शन होती है, ग्रुप होता है। क्या होता है? ग्रुप होता है। अब इसमें किसका ग्रुप है? ग्रुप ऑफ वुल्फ्स। ठीक है, भेड़ियों का एक पूरा ग्रुप है। भेड़ियों का जो ग्रुप है वो किसका पीछा कर रहा है? डॉग का पीछा कर रहा है। सो ऑप्शन A विल बी माय फाइनल आंसर, कलेक्टिव नाउन। इज इट क्लियर टू यू? आई थिंक समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ूंगा मैं अगले क्वेश्चन की तरफ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास में है नेवर टेल अ लाई। RMS 2021 का क्वेश्चन है और इसमें भी आपको चारों नाउन बताने हैं, कौन कौन सा कैसे कैसे होगा। तो पहले क्वेश्चन को थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ। क्वेश्चन में नेवर टेल अ लाई, इसमें अंडरलाइन क्या है? अंडरलाइन में कर देता हूँ। इसमें ए लाई को अंडरलाइन किया हुआ, लाई वर्ड अंडरलाइन है। तो लाई क्या है पहले ये बताइए। लाई क्या है? झूठ बोलना। लाई का मतलब क्या होता है? झूठ बोलना। और झूठ जो है उसके कोई हाथ पैर तो है नहीं है, वो तो इमोशंस है ना, मनोभाव है, विचार है। तो कभी भी किसी के विचार आ जाए, आइडियाज आ जाए, इमोशंस आ जाए, फीलिंग आ जाए, फॉर द आइडिया, इमोशन एंड फीलिंग वी शुड यूज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये किसको प्रेजेंट करता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन को प्रेजेंट करता है और हमारा आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, चल आगे बढ़ूंगा मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पर। और अगले सेशन में क्या दिया हुआ है अगली स्लाइड पे देखते हैं हम लोग। चले, तो आई थिंक ये 3 क्वेश्चन अभी तक लास्ट पूछे जा चुके हैं यहाँ पर।
नाउन चैप्टर के अंदर ये 3 क्वेश्चन अभी तक पूछे जा चुके हैं, तो तीनों क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं। अच्छे से पढ़ाई करिए, अच्छे से तैयारी करिए, अच्छे से अपने एग्जाम को दीजिए जिससे सिलेक्शन हो आपका। मैं सोनू सर मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए सारे बच्चों को जय हिंद, जय भारत।